जय श्री कृष्णा मित्रों। चलिए, जैसा टाइटल दिया गया है, भगवत गीता और योग का गहरा संबंध, गीता के अनुसार सही योग का अर्थ, इस टॉपिक पर बात करते हैं, चर्चा करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर, भगवत गीता और योग का संबंध। आज के समय में योग को सिर्फ एक शारीरिक क्रिया या फिटनेस टेक्निक माना जाता है, लेकिन क्या वास्तव में योग का यही मतलब है? भगवत गीता में योग का अर्थ बहुत व्यापक, आध्यात्मिक और गूढ़ है। आइए जानते हैं गीता के अनुसार योग क्या है, उसके प्रकार क्या हैं और जीवन में उसका क्या महत्व है। पहला है योग का अर्थ। गीता के अनुसार योगा कर्मसु कौशलम, गीता अध्याय 2 श्लोक 50 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, योग का अर्थ है कर्मों में कुशलता। योग का मूल अर्थ है युज, यानी आत्मा का परमात्मा से मिलन। गीता में योग को केवल शारीरिक अभ्यास नहीं, बल्कि आध्यात्मिक साधना, मानसिक संतुलन और जीवन का मार्गदर्शन बताया गया है। दूसरा, गीता में बताए गए योग के प्रकार। कर्मयोग। अध्याय 3 में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग का उपदेश दिया। कर्मयोग का तात्पर्य है निष्काम भाव से कर्म करना, फल की चिंता किए बिना। उदाहरण, जैसे एक किसान बीज बोता है, लेकिन वर्षा होगी या नहीं होगी उसके हाथ में नहीं है। उसे सिर्फ अपना कर्म करना है, बाकी फल की चिंता भगवान पर छोड़ देना है। दूसरा है ज्ञान योग। अध्याय 4 और 5 में श्री कृष्ण भगवान ज्ञान योग की बात करते हैं। ज्ञान योग का अर्थ है आत्मा, ब्रह्म और संसार की सच्चाई को जानकर मोह माया से ऊपर उठ जाना। यह बुद्धि से किया जाने वाला योग है। तीसरा है भक्ति योग। अध्याय 12 में भगवान श्री कृष्ण ने भक्ति योग को सर्वोत्तम बताया है। इसमें व्यक्ति भगवान में पूर्ण समर्पण के साथ श्रद्धा, प्रेम और विश्वास से जीवन जीता है। भक्ति योग में अहंकार नहीं होता, केवल समर्पण होता है। तीसरा है योग और आत्म साक्षात्कार का संबंध। गीता के अनुसार योग आत्मा की शुद्धि का माध्यम है। जो व्यक्ति योगी बनता है वह अपने अंदर ईश्वर का अनुभव करता है। अध्याय 6 में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, योगी वह है जो समदर्शी होता है, मित्र, शत्रु, सुख दुख सब में समान रहता है। चौथा है आधुनिक जीवन में योग का महत्व। आज जब मनुष्य तनाव, चिंता और भाग दौड़ से घिरा है, तब गीता के योग सिद्धांत हमें मानसिक शांति देते हैं। सिर्फ आसन या प्राणायाम नहीं, बल्कि गीता के अनुसार योग हमें ध्यान, संतुलन, सेवा और आत्मनियंत्रण सिखाता है। समापन। योग केवल शरीर का व्यायाम नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा से मिलन की प्रक्रिया है। भगवत गीता हमें सिखाती है कि जीवन में संतुलन और कर्तव्य और भक्ति के द्वारा हम ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। आइए हम सभी गीता के इस दिव्य ज्ञान को अपनाकर जीवन में सच्चा योगी बने। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या ज्ञानवर्धक लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर एंड कमेंट्स करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो या ज्ञानवर्धक लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर एंड कमेंट्स करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले अध्याय में कुछ नया सीखने के लिए। जय श्री कृष्णा।